Hi everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Daima. Welcome you all. आज की वीडियो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के अफॉर्मेशन नंबर 267 पर है. As you all know, अफॉर्मेशन नंबर 266 जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड दैट वाज एक्चुअली अबाउट कि 266 अफॉर्मेशन में हमने एनिमल और वेजिटेबल किंगडम की बात की थी कि किस तरह से जो मेडिसिन प्रिपेयर हो रही हैं और जो रॉ स्टेट है उसमें क्या क्या पोटेंशियल होता है, इसके बारे में हमने बात की 266 अफॉर्मेशन के अफॉर्मेशन और उसके फुटनोट में. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंटिन्यू विद द सीरीज ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन. अफॉर्मेशन नंबर 267 करेंगे आज हम. अफॉर्मेशन नंबर 267 देखिए बहुत ज़्यादा लंबा अफॉर्मेशन है. अफॉर्मेशन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कि फुटनोट है. कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं बस जल्दी जल्दी आपको एक एक अफॉर्मेशन फटाफट से फिनिश कर दूँ, उसका कोई मतलब नहीं बनता. बिकॉज मेरा पर्पस ही है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के अफॉर्मेशंस को आपको अच्छे से समझाना. तो जब तक कि आपको अच्छे से वो समझ नहीं आएगा, जब तक हम ग्रेजुअली उसको एक एक बेसिक चीज़ को नहीं समझेंगे, तो वीडियोस बनाने का कोई मतलब नहीं है. राइट, आई अंडरस्टैंड आजकल सभी लोगों को शॉर्ट वीडियोस पसंद आने लगे हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो लर्नर्स हैं, जो लिसनर्स हैं और जो ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि होम्योपैथी इज़ समथिंग जिसको आप, या कोई भी मेडिकल साइंस इज नथिंग, इज समथिंग जिसको आप शॉर्ट वीडियोस में 30 सेकेंड 1 मिनट में नहीं समझ सकते. कोई एंटरटेनमेंट कंटेंट नहीं है, ये एजुकेशनल कंटेंट है जिसके लिए आपको लंबी वीडियोस देखने ही पड़ेंगे अगर आपको पढ़ना है, कुछ समझना है तो. सिमिलरली आज का वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है. ट्राई टू मग अप a lot of information अफॉर्मेशन नंबर 267 से रिलेटेड. इसमें मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ. I really hope that you are going to like the video. Please do like, share and subscribe if you haven't subscribed the channel till yet. Enjoy करिए वीडियोस को, शॉर्ट वीडियोस भी चेकआउट करते रहिएगा. कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू. You can jot down your queries, you can jot down your beautiful comments and share your love to me. And thank you a lot कि आप थोड़े थोड़े दिन में मैं वीडियोस लेकर आती हूँ, बट स्टिल उन वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं. Just try to be very frequent on the channel, but it is a little difficult for me to shoot with a small kid. छोटी सी बच्ची के साथ. अभी भी वो सो रही है और इसलिए मैं शूट कर पा रही हूँ बिकॉज शी इज स्लीपिंग. उसने बाथ ले लिया है और अब वो आराम से फीड करके सो रही है, तो अब मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ. तो चलिए बात करते हैं अफॉर्मेशन नंबर 267 की. विदाउट फर्दर डिले, वी गेन पोजेशन ऑफ द पावर्स ऑफ इंडिजिनस प्लांट्स. अब इंडिजिनस प्लांट्स की बात हो रही है, हमने एनिमल और वेजिटेबल किंगडम की बात करनी. नाउ वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन छोटे छोटे वर्ड्स पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है. डॉक्टर हैनेमन हमें कह रहे हैं वी गेन पोजेशन ऑफ द पावर्स ऑफ इंडिजिनस प्लांट्स and of such as may be had in a fresh state in the most complete and certain manner by mixing their freshly expressed juice immediately with equal parts of spirit of wine of a strength sufficient to burn in a lamp. अब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने वेजिटेबल किंगडम, एनिमल किंगडम के बारे में बात की, अब हम आ जाते हैं, हम उस टॉपिक पर आ रहे हैं जहां हम प्रिपरेशन की बात करें ना. वो फार्मेसी वाला जो पार्ट है ना ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में, वो स्टार्ट हो रहा है. सो इट्स द फार्मेसी पार्ट. नाउ हमें जो पोजेशन, हमें पावर जो है किसी इंडिजिनस प्लांट की, इंडिजिनस इज समथिंग जो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं मिलता, आसानी से नहीं मिलता. इस तरह के प्लांट की पावर्स अगर हमें पोजेस करनी है, हम उसकी पावर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, एंड ऑफ सच एज मे बी हैड इन अ फ्रेश स्टेट इन द मोस्ट कंप्लीट एंड सर्टेन मैनर. तो बिल्कुल फ्रेश स्टेट में, सर्टेन मैनर, कंप्लीट तरीके से अगर हम उसको पाना चाहते हैं, उसके फ्रेश स्टेट में लेंगे. By mixing their freshly expressed juice immediately with equal parts of spirit of wine of a strength sufficient to burn in a lamp. कितना लेना है स्पिरिट ऑफ वाइन? स्पिरिट ऑफ वाइन उतना जितना कि सफिशिएंट होता है लैम्प को बर्न करने के लिए. बट आप ऐसे याद रखें, लैम्प को बर्न करने के लिए एग्जाम्पल दिया है, बट आपको याद कैसे रखना है. फ्रेशली एक्सप्रेस जूस लिया इमीडिएटली विद इक्वल पार्ट ऑफ द स्पिरिट ऑफ वाइन. जितना आपने फ्रेशली एक्सप्रेस जूस लिया है, तुरंत उसमें इक्वल स्पिरिट ऑफ वाइन आपने उसमें इक्वल पार्ट्स में मिला दिया, मतलब दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में है. आफ्टर दिस हैज स्टूड अ डे एंड अ नाइट इन अ क्लोज टॉपवर्ड बॉटल एंड डिपॉजिटेड द फाइब्रिनस एंड एल्बुमिनस मैटर्स. अब आपको एक पूरा दिन और एक पूरी रात उसको अच्छे से कॉर्क लगा के ग्लास बॉटल में, एज यू ऑलवेज नो कि हम हमेशा कोई भी प्रिपरेशन है, हम किसी भी प्लांट का, वेजिटेबल का, किसी भी मेडिसिन का जब प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो कोई भी कैटेगरी से आता हो, आपको उसको ग्लास बॉटल में ही लेना है ना। आपने ग्लास बॉटल में उसको ढक्कन लगा के, कॉर्क लगा के, वुडन कॉर्क लगा के अच्छे से एक पूरा दिन, एक पूरी रात आप रखेंगे। और उसके बाद आप क्या देखेंगे, जब तक कि डिपॉजिट नहीं हो जा रहा है, क्या आपने जो प्लांट लिया है उसका रेशे वाला एल्ब्यूमिनस पार्ट, मतलब म्यूकसी पार्ट जो है, फाइब्रिनस पार्ट जो है, फाइब्रस जो है, जब तक वो सारी चीजें नीचे सेटल नहीं हो जाती, द क्लियर सुपर इनकम्बेंट फ्लूइड इज देन टू बी डिकैंटेड ऑफ फॉर मेडिसिनल यूज। सब सेटल जब हो जाता है, ऊपर जो आपका एक क्लियर फ्लूइड बचता है, जिसको आप मेडिसिनल यूज के लिए लेंगे। जब आप उसको पूरे एक दिन, पूरी एक रात रख देते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो पावर्स है सारी, स्पिरिट ऑफ वाइन एक व्हीकल की तरह काम करता है। तो जो पूरी पावर्स है उस प्लांट की, वो उस में आ गई है ना। वो जो फ्लूइड है उसमें उसकी सारी पावर्स आ गई है। फाइब्रिनस और एल्बुमिनस पार्ट नीचे सेटल हो गया, ऊपर एक क्लियर फिल्टर्ड फ्लूइड है, जिसको आप मेडिसिनल यूज के लिए रखते हैं। All fermentation of the vegetable juice will be at once checked by the spirit of wine mixed with it and rendered impossible for the future, and the entire medicinal power of the vegetable juice is thus retained. All fermentation of the vegetable juice will be at once checked by the spirit of wine. आप कोई भी जो वेजिटेबल जूस है, जब आपने उसे दिन और पूरा रात रखा, तो उस प्रोसेस को क्या हो जा रहा है, फर्मेंट हो रहा है ना, फर्मेंट, क्योंकि उस पर सर्टेन बैक्टीरियाज काम करने लगेंगे। तो जो प्लांट आपने लिया है वो नीचे सेटल हो गया, लेकिन जो एक्सप्रेस, बेसिकली जो आपने एक्सप्रेस किया था जूस, एक्सप्रेस जूस जो किया आपने, उसको इक्वल पार्ट ऑफ वाइन के साथ मिक्स किया। अब जो फाइब्रिनस पार्ट है उस जूस का, और उसमें जो एल्बुमिनस पार्ट है वो नीचे सेटल हो गया, ऊपर एक क्लियर फ्लूइड रह गया, जिसको आप मेडिसिनल यूज के लिए, मेडिसिनल यूज में लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर हैनमैन कि जो फर्मेंटेशन हो रहा है उस वेजिटेबल जूस का विद द स्पिरिट ऑफ वाइन मिक्स विद इट, जो आपने मिक्स किया था, वो क्या हो रहा है, वंस चेक्ड। अब वो कंप्लीटली चेक्ड है, मतलब वो हो चुका है, पूरा कंप्लीटली डन है। With it and rendered impossible for the future, and the entire medicinal power of the vegetable juice is thus retained. अब पूरे भविष्य के लिए वो इम्पॉसिबल हो गया है। एंटायर मेडिसिनल पावर ऑफ वेजिटेबल जूस इज thus retained. जितनी भी मेडिसिनल पावर है उस वेजिटेबल की, उस प्लांट की, वो सारी उस जूस के अंदर रिटेन हो गई है, परफेक्ट एंड अनइंजर्ड, मतलब बिना कोई ट्रॉमा के परफेक्ट, एकदम परफेक्ट फॉर्म में उसके अंदर वो सारी आ गई है। And is the forever by keeping the preparation on well corked bottle and excluded from the sunlight. Very very important. Sunlight से दूर रखकर और अच्छे से ढक्कन लगी हुई बॉटल के अंदर जब आप उसे रख देते हैं, तो भविष्य के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ तैयार हो गई, एक मेडिसिन तैयार हो गई है, जिसको आप फॉर फ्यूचर रख सकते हैं। एंड उसकी मेडिसिनल पावर्स जो है सारी उस फ्लूइड के अंदर रिटेन्ड है। नेक्स्ट जो आ रहा है फुटनोट, उसमें डॉक्टर हैनमैन बात कर रहे हैं बुशोल्स, ये सारे डिटेल्स हैं। दैट फॉर दिस एक्सीलेंट मोड ऑफ ऑपरेटिंग मेडिसिन वी हैव टू थैंक द कैंपेन इन रशिया whence it was imported into Germany, according to the noble practice of many Germans to be unjust towards their own countrymen. He concealed the fact that this discovery in those directions, which he quotes in my very words for the first edition of Organon of Rational Medicine, aphorism number 230 and note, proceed from me, and that I first published them from the world 2 years before Russian campaign. So Dr. Hahnemann is basically thanking Russian campaign को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि उनकी नोबल प्रैक्टिस, मतलब बहुत सारे जर्मन्स की नोबल प्रैक्टिस की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि इस चीज़ की डिस्कवरी हुई, और उनको डॉक्टर हैनमैन ने उनको अपने शब्दों में ढालकर फॉर्म नंबर 230 और उसके फुटनोट में मेंशन किया, जो वो ऑर्गेनॉन ऑफ रैशनल मेडिसिन मतलब फर्स्ट एडिशन में आपको मिला। एंड दैट आई फर्स्ट पब्लिश देम टू द वर्ल्ड 2 years बिफोर रशियन कैंपेन। रशियन कैंपेन के 2 साल पहले उन्होंने ये चीज़ पब्लिश कर दी थी। Some folks would rather assign the origin of the discovery to the deserts of Asia than to German to whom the honor belongs. कुछ लोग भी ऐसे हैं जो इसका क्रेडिट, जो इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट कुछ एशियंस को दे देते हैं, ना कि जर्मन को, जिनकी एक्चुअल में जिनकी मेहनत लगी है। Alcohol has certainly been sometimes before this used for mixing this vegetable juices. Now alcohol जो है certainly been sometimes before, proper 100% sure that alcohol has certainly been sometimes before this used for mixing with vegetable juices. Example, preserve करने के लिए, sometime before making the extract of them,
बट नेवर विद द व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग देम इन दिस फॉर्म। अल्कोहल का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है ये भी लिख रहे हैं कि अल्कोहल जो वेजिटेबल जूसेस के अंदर मिक्स किया जाता था फॉर द पर्पस ऑफ प्रिजर्विंग इट, प्रिजर्व करने के लिए। उस एक्सट्रैक्ट को जब आपने पहले से निकाल लिया तो अल्कोहल मिलाने से उसे प्रिजर्व करने का मतलब होता था। Second footnote, although equal part of alcohol and freshly expressed juice are usually the most suitable proportion for affecting the deposition of fibrinous and albuminous matter, although जो equal parts है alcohol का और freshly expressed juice जो है जब आपने equal बराबर मात्रा में मिलाया तो ये सबसे ज़्यादा equal proportion होता है, सबसे ज़्यादा suitable होता है जिसमें कि फाइब्रिनस और albuminous matter जो है डिपोजिट हो सकते हैं। Yet for plants that contain much thick mucus, लेकिन ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस होता है, एग्जाम्पल सिम्फाइटम, वायोला ट्राइकलर, ये ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनमें बहुत थिक म्यूकस होता है, और एन एक्सेस ऑफ एल्ब्यूमिन, या फिर ऐसे प्लांट्स जिनमें एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा होता है जैसे कि एथुसा साइनापियम, सोलानम नाइग्रिनम, ये सब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। डबल प्रोपोर्शन ऑफ अल्कोहल यूज किया जाता है, जनरली रिक्वायर्ड फॉर दिस ऑब्जेक्ट। प्लांट दैट आर वेरी डेफिशिएंट इन जूस एज ओलिएंडर, नाउ हाँ डबल प्रोपोर्शन अल्कोहल का यूज किया जाता है, इज जनरली रिक्वायर्ड इस काम के लिए। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है जिसमें एल्ब्यूमिनस कंटेंट ज़्यादा है, ऐसे प्लांट्स जो एग्जाम्पल दिया गया है आपको सोलानम नाइग्रिनम और एथुसा का, और या फिर ऐसे प्लांट्स जिनमें म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है सिम्फाइटम और वायला की तरह, तो आपको अल्कोहल का जो है वो डबल प्रोपोर्शन लेना पड़ता है। अगर आपने मान लीजिए you have taken this much of expressed juice, then you have to take this much of alcohol इस प्रोसेस को करने के लिए। अब ऐसे प्लांट्स जिनमें जूस ही बहुत कम है या जूस है ही नहीं, तो जैसे कि ओलेंडर हुआ, बक्सिस हुआ, टैक्सिस हुआ, लीडम सेबाइना, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि जूस ही नहीं होता। अब उसका प्रिपरेशन कैसे होगा ना, उसमें क्या होता है, मस्ट फर्स्ट बी पाउंडेड अप अलोन इनटू अ मॉइस्ट फाइन मास एंड द स्टर्ड अप विद द डबल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। तो पहले उसको रखा जाता है मॉइस्ट सा मास, एक फाइन मास उसका बनाया जाता है, उसके बाद उसमें अल्कोहल डाला जाता है इन ऑर्डर दैट जूस में भी कंबाइन विद इट। सो मतलब कि एक्सप्रेस नहीं करते जूस, पूरा का पूरा जो प्लांट है उसे अल्कोहल में डाल दिया जाता है ताकि अल्कोहल के साथ ही ग्रेजुअली धीरे 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 उसके जूसेस जो हैं वो ब्लेंड हो जाएं, एंड बीइंग दस एक्सट्रैक्टेड बाय द अल्कोहल मे बी प्रेस्ड आउट। तो इस तरह से वो जो जूसेस हैं वो प्रेस आउट हो जाते हैं। दीज लैटर में ऑल्सो when dried be brought into milk sugar। अब जो एक्सट्रैक्ट्स बचे हैं उसका क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्टेड बाय द अल्कोहल में भी प्रेस। अब जो एक्सट्रैक्ट्स बचे हैं उनका क्या करते हैं, शुगर ऑफ मिल्क के साथ भी, मतलब सुखा लेंगे तो शुगर ऑफ मिल्क के साथ उनको प्रिपेयर कर सकते हैं मिलियन फोल्ड ट्राइचुरेशन तक, एंड देन फर्दर डाइल्यूटेड एंड पोटेंटाइज। अब ट्राइचुरेशन बना लिया और फिर डाइल्यूशन एंड पोटेंटाइजेशन, मतलब पोटेंसीज फॉर्म करना शुरू कर सकते हैं, जो कि हम 271 अफॉर्मिज्म में पढ़ेंगे कि पोटेंसीज कैसे फॉर्म होती है। नाउ ये दिस इज फिनिश। बहुत सिंपल अफॉर्मिज्म है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस अफॉर्मिज्म में बेसिकली समरी इज, हमने अफॉर्मिज्म में ये पढ़ा कि अगर हमें इंडिजिनस प्लांट्स मिल रहे हैं उनका प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, उनको कैसे बनाया जाएगा, फ्रेशली एक्सप्रेस जूस लेकर बिल्कुल स्पिरिट ऑफ वाइन में इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे तो जो एल्ब्यूमिन है, जो फाइब्रिनस मैटर है वो डिपॉजिट हो जाएगा, ऊपर का जो क्लियर फ्लूइड है वो मेडिसिनल यूज में आता है। इसके अलावा हमने बात की कि उसको प्रिजर्व कैसे करेंगे, रखेंगे कैसे, अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, वो क्यों यूज़ करते हैं, और इसके बाद हमने बात की कि अल्कोहल प्रिजर्वेशन का काम कर रहा है। अगर ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें बहुत थिक म्यूकस है तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, अगर ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें बहुत कम जूस है तो आप कितना अल्कोहल मिक्स करेंगे। तो ये सभी बातें हमने इस वीडियो में की। आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, प्रिपरेशन के हिसाब से भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मेसी में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन इसका बनता है। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू लाइक, प्लीज 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 हिट द लाइक बटन एंड शावर योर ब्लेसिंग। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच। ओके, आई एम प्लानिंग टू कम फॉर अ लाइव वेरी वेरी सून। जैसे मुझे समय मिलता है मैं एक नोटिफिकेशन डाल दूँगी, एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी, और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि अब मैं लाइव सेशंस करना स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अगर आपकी क्वेरीज हैं, अगर आपको कुछ बात करनी है, यू वांट टू टॉक लाइव विद मी, देन यूट्यूब लाइव मैं जल्दी ही करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू अ लॉट।